लखनऊ में एक इलेक्ट्रिशियन सिर्फ सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक काम करके 10,000 रुपए लेके गया है मेरे ही घर वालों से। और लोग बोलते हैं कि स्किल वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखिए, आज का जो ये वीडियो है, नंबर 1 ये थोड़ा लेंदी होने वाला है। नंबर 2 ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैडम पढ़ाई नहीं हो पाएगी लेकिन पैसा बहुत तगड़ा कमाना चाहते हैं। और जो लोग जजमेंट के साथ बैठते हैं कि ये नौकरी थोड़ी करेंगे मैम, हमें तो चाहिए एसी और ये और वो। ड्रामे मत करो। जिनको पैसे पसंद होते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि भैया हमें क्या काम करना पड़ रहा है। स्किल सीखने की जरूरत है और इज्जतदार स्किल की बात हो रही है। करने को तो आदमी बहुत तरीके से पैसा कमा सकता है भाई, स्मगलिंग कर लो, मर्डर कर लो, ये सब मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ स्किल सीखो, पैसा कमाओ। और जब मैं कहती हूँ मैं बता रही हूँ तो मुझे लगता है मैं शुद्ध यूपी से हूँ क्या, पर मैं तो हूँ शुद्ध यूपी से। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हमने बचपन से सिर्फ एक लाइन सुनी हुई है ना कि बेटा डिग्री ले लो लाइफ सेट हो जाएगी, राइट। लेकिन सच क्या है, आज मार्केट डिग्री नहीं ढूंढ रहा है, स्किल को पैसे दे रहा है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं देने वाले, हम आपको रियलिटी चेक देने वाले हैं। आपके लिए जरूरी नहीं है वीडियो, किसी ऐसे के लिए भेजो जिसके लिए जरूरी है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो सोचते हैं कि मेरे पास इंग्लिश नहीं है, डिग्री नहीं है, तो मेरी तो लाइफ खराब है, मैं तो पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी, मैं तो अमीर नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। इंडिया का फ्यूचर सिर्फ कोडर्स और एमबीए वाले नहीं बना रहे हैं। एक देश बनता है हर उस इंसान से जिसके पास हाथ का जादू होता है ब्रो। इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, ब्यूटिशियंस, एसी टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर्स, वीडियो एडिटर्स, सोलर टेक्नीशियंस, अरे तुम नाम लो डिग्री का ब्रो। ये लोग इंडिया की रियल इकोनॉमी चला रहे हैं। और जिसको बुरा लगे 100 बार मेरी तरफ से लगवाओ, लेकिन ये सच है। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, अगर कल रात आपके घर का वायरिंग खराब हो जाए, जल जाए, तो क्या करोगे? कोडिंग करने लगोगे लैपटॉप पे लेके, या मैं फटाफट यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगी? कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे आपके जैसे लोग। इंजीनियर को बुलाओगे या इलेक्ट्रिशियन को? बताओ किसको बुलाओगे? अगर एसी खराब हो गया तो मोटिवेशनल स्पीकर आएगा क्या? मैं आऊंगी क्या ठीक करने? इस मौके पे एसी टेक्नीशियन पैसा कमाएगा। मार्केट इमोशनल नहीं होता है, मार्केट वैल्यू को पैसे देता है। तो जो ज्ञान दिए जा रहे हो ना तुम लोग बैठ के, मैडम प्लीज एक स्टैंडर्ड की नौकरी बताइए। स्टैंडर्ड क्या? तेल लेने पैसा चाहिए तुमको कि नहीं चाहिए? पैसा कमाने की आग है तो डरो मत कि हम 10वीं में फेल हो गए थे या ऐसा कुछ ब्ला ब्ला। हटाओ, तेल लेने जाए दुनियादारी, ठीक है। तुम एक्चुअली ध्यान दो कि भैया डिग्री आपको इंटरव्यू तक ले जाती है, स्किल आपको इनकम तक लेके जाता है। इंडिया में लाखों इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी तो बोल रही हैं ना कि कंपनीज अब सिर्फ डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल स्किल देख रही हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रही है बिकॉज कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स स्किल फर्स्ट हायरिंग। नीति आयोग और स्किल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग लेने वाले लोग अभी भी बहुत कम हैं। सिर्फ अराउंड 4 से 5% वर्कफोर्स। दुनिया कहती है कि हमारी सरकार खराब है, लोग खराब है, जो शायद मैं भी कई बार कहती हूं, लेकिन ये जो पूरा आईटीआई वाला फंडा है, जो कि करंट गवर्नमेंट को हम नहीं दे रहे हैं क्रेडिट, लेकिन ठीक है, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तुम करंट को देना चाहते हो दे दो भाई। देखो, आईटीआई का जो फंडा है वो बहुत सॉलिड है। तगड़े बच्चों को स्किल सिखा के जेन्युइन हाथ में ऐसा जादू दे रहा है कि तुम जब चाहो तुम तब कमाने लायक बनो। और ये जो 4 से 5% वर्कफोर्स है खाली जो स्किल ट्रेनिंग के लिए जा रही है, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि कंपटीशन कम है, डिमांड लेकिन बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिशियन लखनऊ में 10,000 रुपए ले रहा है भाई, सुबह 11 बजे शाम 6, 6:30, 7 बजे तक काम करने के लिए। एक दिन में 10,000 रुपए कमा रहा है, वो क्या खराब है? नहीं खराब है। एसी की दुकान पे हम लोग गए थे, हमें एसी लगवाना था। वहां पे हम लोग मतलब लिटरली कह रहे हैं कि आज ही इंस्टॉल करवा दीजिए। दुकान के मालिक ने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा मैडम कुछ भी करवा लीजिए, आज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। 8 लड़के हैं, 8 के 8 बाहर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिशियन जो पैसा ले रहा है ना, वो सिर्फ तार नहीं जोड़ रहा है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है, हमेशा उसके पास रिस्पेक्ट कमाने का, पैसे कमाने का जरिया होता है। एक एवरेज फ्रेशर ऑफिस में 15,000 20,000 रुपए काम कर रहा होता है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, लेकिन एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन वायरिंग, इन्वर्टर, सोलर, स्मार्ट होम सेटअप, इंडस्ट्रियल फिटिंग, ये चीजें जब सीख लेता है तो एक दिन का 3,000 से 10,000 नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब तुम्हें लगेगा कि मैम झूठ बोल रही हैं, पूछो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें डिसिप्लिन है काम करने का, हिम्मत है कि इतनी गर्मी में निकल के बाइक से फटाफट पहुंच जाते हैं। सिर्फ बॉयज की बात नहीं करनी है मुझे यहाँ पे, लड़कों के लिए खाली ऑप्शंस नहीं है। इंडिया में गर्ल्स के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री
एक्सप्लोड कर रही है, लिटरली एक्सप्लोडिंग। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियन, नेल आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, एस्थेटिशियन, नेम इट एंड यू गेट इट। ये सिर्फ पार्लर वाली जॉब्स नहीं है एनीमोर, राइट? दिस इज लाइक पर्सनल ब्रांड्स। एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट शादी का भाई 15,000 से 40,000, 60,000, 70,000 वाले तो हैं ही। देयर आर पीपल हु आर लिटरली चार्जिंग 2.5 lakhs, 3 lakhs एंड गॉड नोज हाउ मेनी lakhs फॉर वन ब्राइड। ठीक है, एक नेल आर्टिस्ट मंथली 50 से 70,000 आराम से कमा रहा है, और मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी Tier 2 सिटीज में। ठीक है, इंस्टाग्राम ने स्किल को बिजनेस बना दिया है। पहले लोग जॉब ढूंढते थे, अब स्किल्ड लोग क्लाइंट्स ढूंढते हैं। अगर मैं सीख जाऊँ ना ये नेल्स खुद से करना, मैं एक्चुअली बना के डिजाइन विजाइन डाल दूं इंस्टाग्राम पे, लोग आने लगेंगे, घर आएंगे अपने नेल्स कराने। लड़कियों में इतनी आग है इस नेल्स की। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, बेसिक रेपिटेटिव ऑफिस जॉब जो हैं वो खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये बैठे खाली डेटा एंट्री चल रही है या 2 मिनट में हमें थंबनेल बना के दे देना है, ये चीजें अब नैनो बनाना करके दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्यूटी एक्सपर्ट, एसी टेक्नीशियन, कारपेंटर, मशीन ऑपरेटर, सोलर इंस्टॉलर, ये सब लोग की डिमांड अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। चैट जीपीटी वायरिंग नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए, क्लॉड आके पाइपलाइन रिपेयर नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए, और परप्लेक्सिटी आके ब्राइडल मेकअप नहीं करने वाला है। फ्यूचर इंडिया किन लोगों का होने वाला है, खुद सोच के बताओ। उन लोगों का जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को बहुत खोखली लगेंगी। बहुत सारे लोग एक्चुअली पैसे कमाने नहीं आते हैं, वो आते हैं बहुत सारी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के साथ। घर का नाम, परिवार का नाम, हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो डीएम भी बैठे, हमारे यहाँ तो कमिश्नर भी बैठे। खुद तो तुम नहीं पढ़ाई की है ना, अच्छे परसेंटेज नहीं आए ना, तो तुम आज बैठ के ये रो रहे हो कि यार कहीं तो नौकरी मिल जाए हमें, कहीं तो कोई। जेन्युइनली स्पीकिंग गाइज, इतना ज्यादा जो टैबू लेके चल रहे हो ना कि सब इंजीनियर हैं, सब ये हैं, वो है, हमें भी इंजीनियर ही बनना है, मत करो। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। आपको अगर पैसा कमाना पसंद है, आपने पढ़ाई टाइम पे नहीं करी, तो आप स्किल सीखिए। हाई डिमांड स्किल्स की बात कर लेते हैं तो ईवी टेक्नीशियन ले लो, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ले लो, बहुत पीक पे, जितनी धूप है उसमें सोलर का ही फायदा है। ड्रोन ऑपरेशन ले लो, सीएनसी मशीन ऑपरेशंस ले लो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन ले लो, एचवीएसी टेक्नीशियन ले लो, कॉस्मेटोलॉजी ले लो, डिजिटल मार्केटिंग ले लो, वीडियो एडिटिंग ले लो, ऑटोमेशन वाले बंदे ले लो, टेक्नीशियंस। प्रॉब्लम आईटीआई नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। माइंडसेट बहुत गंदा है हमारे यहाँ लोगों का दिखावा इतना है, अंदर भूंजी भांग नहीं है। गलत वर्ड है लेकिन जेन्युइनली घर के अंदर भूंजी भांग नहीं है, बाहर दिखावा सूट बूट का है। अरे पैसे कमा लो, इज्जत की नौकरी कर लो और अपने माँ बाप को भी सेटल करवा दो। ये दिखावा करना बंद कर दो कि जी हम तो भले घर के लोग हैं, हम ये कैसे करेंगे। सुनो, भले घर के बच्चे जेन्युइनली जाके कमाते हैं, चोरी चकारी नहीं करते हैं, पिताजी को ये नहीं कहते कि जमीन बेचो हमारे लिए, और अगर ऐसी गलती कर रहे हो होश में आ जाओ, बहुत बेकार काम कर रहे हो। देखिए वापस आते हैं, हमने वोकेशनल स्किल्स को हमेशा छोटा काम बोला है ना, कि ये कौन सी नौकरी है, ये कौन सा काम है। बताइए कितनी गंदी सोच है ये। जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज स्किल्ड टेक्नीशियंस के दम पे चलती हैं। इंडिया में भी 14,000 से ज्यादा आईटीआईज हैं और एम्प्लॉयबिलिटी हर दिन इंप्रूव हो रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का 4 साल डिग्री कर लेता है, लाखों खर्च कर देता है, और फिर नौकरी कितने की मिलती है। और बुरा मत मानना मेरी बात का, पर ये सच है, नौकरी कितने की मिलती है, 16,000, 17,000, 18,000। बताइए। और दूसरी तरफ एक स्किल वाला बंदा होता है जिसने ढोंग नहीं किया, उसने दिखावा नहीं किया, अप्रेंटिसशिप करता है, काम सीखता है, नेटवर्क बनाता है, क्लाइंट्स बनाता है, 3-4 साल में फाइनेंशियली टिप टॉप चल रहा होता है। हर बच्चे को ये फोर्स करना इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, फला, अरे सबको नहीं बनना है यार। जिन लोगों को मेरी बात सही लग रही है शेयर जरूर कर देना बात को। और ऑनेस्टली बताओ एक बात कि क्या सबको ये सब बनने की जरूरत है, डॉक्टर इंजीनियर ही बनते रहे सब लोग, डॉक्टर भी तो नहीं बनने दिया जा रहा है। उससे याद आ गया वो यूजी नीट वाला कांड पूरा। भाई मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हमारे देश में डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, जब हर बार पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। तो भोले भगवान रक्षा करिएगा। अच्छा सुनिए, इंडिया को स्किल्ड लोग चाहिए, क्रिएट करने वाले लोग चाहिए, क्रिएटर्स भी चाहिए। मतलब क्रिएटर्स से खाली तुम डांस करने लगो, मैं उनको भी छोटा नहीं कहती, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं कैमरे के सामने खड़े होकर नाच नहीं सकती, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लवली, कीप डूइंग इट। टेक्नीशियंस भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। अगला करोड़पति जरूरी नहीं है कि कोडिंग से ही निकलेगा, स्किल से भी बन सकता है। अगर आप यंग हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो कोई भी एक अच्छा स्किल चूज करो, बस एक स्किल, और उसमें 1.5-2 साल बढ़िया से लगा दो यार।
जितनी तुम्हारी हाथ की सफाई बढ़ जाएगी तुम्हारी डिमांड उतनी हो जाएगी। देखो दुनिया एकदम से रिस्पेक्ट करती है। डिग्री इंपॉर्टेंट होती है ये बताने के लिए कि पढ़े लिखे लोग हैं यार हम, लेकिन इनकम का फ्यूचर स्किल इकोनॉमी में है। और याद रखना, एक दिन मेरा ये वीडियो इतना वायरल जाएगा, सब मानेंगे इस बात को मेरी, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन बात कर रही हूँ यार। क्यों दिखावा करते हो दिन भर? हाथ का हुनर जिसके पास होता है ना, वो कभी बेरोजगार नहीं बैठता है इंसान। सिर्फ इतना समझाना चाहती हूं मैं। अपनी इज्जत को इस समाज का जो स्टिग्मा है ना, उससे मत जोड़ो, उससे मत जोड़ो। तुम अच्छे से काम कर रहे हो। देखो अब लोग ये कहते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रिशियन है, इसने कैसे कपड़े पहनने की अकल तुम रखो ना। तुम अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, यूनिफॉर्म डाल के जाओ, साफ सुथरे रहो। तुम क्यों किसी के अपीयरेंस से जज कर रहे हो कि वो कितना बुरा है? आप जेन्युइनली समझिए कि आज की डेट में स्किल सीखना है और बहुत जरूरी है कि आप अच्छे शानदार स्किल सीखें। ये जो सब कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हैं ना, इनसे एक बल्ब फिट नहीं होता है अगर खराब हो जाए। सच बता रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। अगर अग्री कर रहे हो वीडियो से तो नीचे कमेंट करना स्किल। और अगर आईटीआई का पूरा लिस्ट चाहिए, आईटीआई कॉलेज का नाम भी चाहिए कि कहाँ वाला हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को ढेर सारा प्यार, शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दे के ही जाना। थैंक यू मेरे दोस्त, सी यू लेटर। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।